किया था वो बागी होकर मैदान में है, वहीं जावरा में भी करणी सेना के प्रमुख मैदान में है। तो कुल मिलाकर यहां पर एक दिलचस्प मुकाबला है। 2018 में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस का था। क्या कांग्रेस उस प्रदर्शन को दोहरा पाएगी या उससे बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, या भाजपा अपनी खोई हुई जमीन को हासिल कर पाएगी, ये दिलचस्पी का विषय। बिल्कुल दिलचस्पी का विषय तो है ही, लेकिन आपने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय की अगर हम बात करें, इस समय उनके बेटे भी चुनावी मैदान में, जीतू पटवारी भी उस इलाके से आते हैं। 2018 में यहाँ पर हम अगर देखें तो बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, जीत हासिल की थी। तो मालवा क्षेत्र को अगर समझना चाहे बारीकी से तो किस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं? 2018 में इंदौर 3 से आकाश विजयवर्गीय जीते थे। इसके अलावा राऊ विधानसभा क्षेत्र से जीतू पटवारी ने जीत हासिल की थी। लेकिन मालवा निमाड़, जिसने पिछले कई चुनावों से अपने आप को भाजपा के गढ़ के रूप में प्रस्तुत किया था, वो गढ़ पिछली बार ढह गया था। वहां की सीटों पर एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था। यही समस्या बनी हुई थी और इसके संदर्भ में ही वापस खोई हुई जमीन को हासिल करने की मंशा के साथ कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा गया है। उज्जैन संभाग और इंदौर संभाग के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं। कई महत्वपूर्ण चेहरे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ही इकलौते महत्वपूर्ण चेहरे नहीं है। वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बेटा हैं ओम प्रकाश सकलेचा, वो जावद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका मुकाबला समंदर पटेल से। समंदर पटेल सिंधिया के साथ भाजपा में आए थे, पर जब उन्हें लगा कि उन्हें टिकट विकेट नहीं मिलेगी तो वापस कांग्रेस में चले गए, उन्हें मैदान में उतार दिया गया। समंदर पटेल पिछली बार बगावत कर ओम प्रकाश सकलेचा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। तो इस बार ओम प्रकाश सकलेचा क्या अपनी जमीन बचा पाएंगे, ये सवाल महत्वपूर्ण है। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में भी सिसोदिया वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके संदर्भ में दिलचस्पी का विषय है। राजेंद्र पांडे जावरा से हैं, क्या कांग्रेस की बगावत का लाभ वो उठाकर अपनी सीट बचा पाएंगे, ये सवाल बना हुआ है। नरेंद्र नाहटा जैसा कद्दावर चेहरा एक बार फिर मनासा से टिकट पाने में सफल हुआ है कांग्रेस की, क्या टिकट पा लिया, सीट जीत पाएगा, ये सवाल है। नरेंद्र नाहटा को पिछली बार मंदसौर से विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया था और वो बहुत बुरी तरीके से हारे थे। इस बार पार्टी ने उन्हें वापस उनकी पसंदीदा सीट मनासा से उम्मीदवार बनाया, उम्मीदवार तो बना दिया, पर क्या जीत हासिल कर पाएंगे, ये सवाल है। उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया है, पारस जैन जैसे कद्दावर नेता का टिकट काट दिया। अब पारस जैन का टिकट कटने के बाद क्या उज्जैन में महाकाल की कृपा भाजपा पर बनी रहेगी, सवाल है। मोहन यादव पिछले कुछ समय में वहां के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, क्या मोहन यादव अपनी सीट बचा पाने में कामयाब रहेंगे, ये सवाल है। तराना सीट से वैश परमार है कांग्रेस का बड़ा चेहरा, जिन्हें महापौर का चुनाव लड़वाया गया था, मामूली अंतर से वह चुनाव हार गए थे, जिसके संदर्भ में उनका मानना है कि जनता ने तो मुझे जिता दिया था, प्रशासन ने हरवा दिया। उन वैश परमार को क्या इस बार जनता जिता देगी, ये सवाल है। इसके अलावा बात अगर हम करें रतलाम के संदर्भ में, चेतन कश्यप की सीट है, उसके संदर्भ में लोगों की दिलचस्पी है। तो ऐसे तमाम नाम है। चिंतामणि मालवीय वहां से चुनाव लड़ रहे हैं रतलाम जिले के अंतर्गत ही। तो कुल मिलाकर कई महत्वपूर्ण चेहरे वहां पर मैदान में हैं। आलोट विधानसभा क्षेत्र से चिंतामणि मालवीय को टिकट मिलने का कुछ स्तर पर विरोध भी हुआ था, इसके बावजूद भी चिंतामणि मालवीय भी एक बड़ा चेहरा रहे, उज्जैन से सांसद रहे। क्या उनको जनता पसंद करेगी? प्रेमचंद गुड्डू की बगावत के बाद आलोट में क्या चिंतामणि मालवीय की राह आसान हो जाएगी? सांवेर विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सांवेर से तुलसी सिलावट मैदान में है। पिछला चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जीता था 2018 का, 2020 का चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीता। उस सांवेर विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में भी लोगों की दिलचस्पी है। तो दिलचस्पी का बड़ा विषय है, इंदौर में कितनी सीटें भाजपा जीत पाने में सफल होती है, इस पर निगाह है। तो कुल मिलाकर मालवा निमाड़ दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, तो मालवा निमाड़ राजेश मूणत जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी। जी मूणत जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरा इतना ही कहना है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, जनता ने मत बना लिया है, परिवर्तन पे है। सरकार का आरोप प्रत्यारोप राजनीति में, ये राजनीतिक सिद्धांत और विचारों की लड़ाई है। मेरे को उम्मीद है बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मेरा इतना ही कहना है, यह आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, जनता ने मत बना लिया है, परिवर्तन तय है। इस शहर की जनता चाहती है भय मुक्त वातावरण में सरकार बने, भ्रष्टाचार मुक्त में सरकार बने, और आतंक का जो वातावरण इस शहर के अंदर कुछ चुनिंदा लोगों ने बना करके रखा है, उससे जनता राहत चाहती है। और इसीलिए
ये आरोप प्रत्यारोप की जड़ी छोड़ ये परिवर्तन जनता ने तय किया, उसलिए कहीं न कहीं जाके हताशा का वातावरण में होकर के कुछ न कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे आप बोल रहे हैं कि आतंक से मुक्ति चाहती है जनता, और आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे विकास उपाध्याय बता रहे हैं कि आपके लोगों ने उनके लोगों के सिर फाड़ दिए। तो भाई आतंक किसका चल रहा है इस समय पर? ये कम है, मैं आरोप नहीं लगा। जानते कि उनके लोग क्या कर रहे थे? क्या उनके लोग वहां पर जाकर के किसी के पार्षद के घर के ऊपर पत्थरबाजी करें, जो इस मोहल्ले के नहीं है, इस गली के नहीं, इस विधानसभा के नहीं है? एक संप्रदाय विशेष के लोग निकल करके जिस प्रकार की हरकतें कल रात को की है, यह कम है। मैं आरोप नहीं लगाता, मैं सिद्धांत और विचारों की लड़ाई लड़ता हूं और जीवन में यही करता रहूंगा। तो राजमोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप परिवर्तन के संदर्भ में बड़ी उम्मीद कर रहे हैं। परिवर्तन तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2018 में हुआ था। इन 5 सालों में ऐसा क्या हो गया जो आप फिर परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, रायपुर की जनता ने दी, क्योंकि इसलिए इस शहर के अंदर पूरा शहर खोदापुर, चाकूपुर शहर को अव्यवस्थित कर दिया। कोई निर्माण का कार्य नहीं हुआ, चारों तरफ अवैध काम हो रहे हैं, चारों तरफ दारू, गांजा, शराब, अफीम, जुआ, सट्टा, ये स्थिति बन गई कि लाइन ऑर्डर के अंदर अभी चुनाव के 3 दिन लगातार हत्याएं हो गई। इससे ज्यादा इस शहर का वातावरण और क्या होगा? कल खुलेआम हजारों लोगों की रैली निकली। मैंने कमिश्नर को बताया, मैंने कलेक्टर को बताया, मैंने एसपी को बताया। ये इसके बाद में रैली प्रतिबंधित होने के बाद में निकाल रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सोचिए कि शासन प्रशासन की क्या स्थिति है। तो मुझे एक बात जानना चाहेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बन गया है तो फिर प्रशासन आपकी सुन क्यों नहीं रहा? प्रशासन अपना काम कर रहा है, जब तक करे, लेकिन जनता सड़क पर आ चुकी है। और इसलिए जनता जब सड़क पे आ गई तो लोकतंत्र के पर्व में ये जो भीड़ दिख रही है, ये लोगों के मन पे, चेहरे पे जो उत्साह दिख रहा और जो निराशा का वातावरण जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं में दिख रहा है, इस बात का प्रतीक है कि जनता ने ठान लिया छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाना थे। अच्छा, एक बात बताइए राजेश जी, आप तो बहुत ही अनुभवी राजनेता हैं। किस आधार पर परिवर्तन का आकलन करेंगे? पिछली बार से वोटिंग ज्यादा होगी तो परिवर्तन माने, पिछली बार से कम वोटिंग हो तो परिवर्तन माने? क्या शाम को थोड़े हमें सहूलियत हो जाएगी ना आपके अनुभव के आधार पर निष्कर्ष लेने की? आप भी एक बहुत सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं सर, लेकिन इतना जरूर कहता है कि लोगों ने इस बार मन बना लिया, क्योंकि जिस सरकार में भ्रष्टाचार की जननी बन गई है पूरे देश के अंदर, नए नए आयाम लेकर के आ रही है। और जनता ने जिस उम्मीद के साथ लेकर के आए थे, और भाजपा के घोषणा पत्र 1 जारी हुआ और कांग्रेस पार्टी का 5 घोषणा पत्र जारी करके जनता को गुमराह करने का काम किया। जनता समझ चुकी है कांच की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। इसलिए प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस प्रदेश में परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन की बात तो आपकी मान ली ना राजमोहन जी, पर आपने निष्कर्ष के संदर्भ में मदद नहीं की मेरी। मैंने जानना चाहा 2018 के मुकाबले मतदान ज्यादा होगा तो परिवर्तन की उम्मीद रखें, 2018 के मुकाबले कम होगा तो परिवर्तन की उम्मीद रखें, बराबर रहेगा तो परिवर्तन की उम्मीद रखें। आखिर आंखें किस तरीके से? मतदान ज्यादा होगा, जनता सड़कों पे निकल के मतदान डालने आ रही है, जब उनके मन में इस सरकार के प्रति आक्रोश है। तो ये पते की बात राजेश मोड़े जी हमें कह रहे हैं कि